आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है फिट स्क्वायर्स इन अ ट्राइंगल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। What is the maximum number of squares of size 2 into 2 that can be fit in a right angle isosceles triangle of base B? One side of the square must be parallel to the base of the isosceles triangle. Base is the shortest side of the triangle. If first line contains T, each T lines contain one integer B, and output हमें देना है रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब एक ट्राइंगल दिया रहेगा, उसका बेस हमें दिया रहेगा और उसमें 2 into 2 कितने स्क्वायर आएंगे वो हमें बताना है। तो इसको एक बार और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हैं। एक n इक्वल टू 3, एक n इक्वल टू 5 और एक n इक्वल टू 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से ऐसे ट्राइंगल्स जिसका 2x2 साइज है ना, उनको हम फिट इनमें करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट केस ले लेते हैं। तो जैसे कि इसका बेस का लेंथ 3 है, तो देखो हमें ट्राइंगल फिट करने हैं। तो हम इसमें 2 यूनिट्स का हमें बॉक्स बनाना है ना। तो जैसे ये लेंथ तो पूरा 3 है ना, तो मैं ये एक मार्क किया है यहाँ पे मैंने, ये लेंथ हो जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा 1। तो इसमें भी हमें 2 यूनिट्स मार्क करने हैं ना। तो मैंने मान लो यहाँ पे मार्क किया, तो ये लेंथ हो गया 2 और ये लेंथ हो गया 1, है ना। तो अब इनको ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं ना ट्राइंगल से। तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये ट्राइंगल थोड़ा बाहर आ जा रहा है। तो हम इसके पे बात करेंगे कि क्यों। और एक बात है ना, जब हम मान लो 2 जैसे 2-2 हिस्से करेंगे बेस के और हाइट के, तो हो सकता है हमें ऐसे 1 का एक पार्ट मिल जाए, है ना। तो इस पार्ट को काउंट में मत लेना, है ना, क्योंकि इससे तो ट्राइंगल बनने वाला है नहीं, स्क्वायर जो बनने वाला तो है नहीं, तो उन्हें लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब हम आते हैं n इक्वल टू 5 पे। तो इसके 2-2 करके हिस्से करेंगे तो कितने होंगे इसके, मान लो ये एक हिस्सा हो गया 2 यूनिट्स का और ये हिस्सा हो गया 2 यूनिट्स का, है ना, और ये हो गया 1 यूनिट। इसका हाइट का भी वैसे ही कर देते हैं। तो पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक हो गया और ये एक हो गया, है ना। तो अब होगा क्या, मान लो फिर और एक यहाँ पे ले लेते हैं 2 यूनिट्स और एक यहाँ पे ले लेते हैं 2 यूनिट्स और ये हो गया 1। तो इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस केस में देखिए हमें क्या मिल रहा है। तो इस केस में हमें सिर्फ एक ही स्क्वायर मिल रहा है कंप्लीट, है ना। ये मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही मिल रहा है और ये जो 2 है, ये जो 2 है ये कंप्लीट नहीं है ना। तो ये दोनों कंप्लीट नहीं हो रहे, ये बाहर आ जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे क्यों। और ये 1 वाला तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं। इसका बेस 6 है, तो ये 2 के 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो मार्क कर देता हूँ इक्वल पार्ट्स। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी। इसके भी कर लेते हैं, प्लेन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ही 2 यूनिट्स होंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये भी 2। तो अब देखो इसमें हमें 3 स्क्वायर्स मिल गए ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये 1 2 ये 3। तो आप सोच रहे हो कि मुझे पता कैसे चल रहा है कि कौन सा स्क्वायर बाहर आएगा कौन सा स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। तो देखो ये सिंपल है। तो अपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल तो पढ़े होंगे। तो देखो इन सारे ट्रायंगल्स में से बेस और हाइट दोनों में सेम है क्योंकि दोनों आइसोसेलेस है ना। तो अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल को ले लूँ, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। और मैं इसको डी मार्क कर देता हूँ और इसको मैं ई मार्क कर देता हूँ, है ना। तो अब देखो जो ट्राइंगल ए है, मतलब ए बी सी है, तो जो ट्राइंगल ए बी सी है
वो ट्रायंगल डी बी से कॉन्ग्रुएंट है ना। मेरे हैंडराइटिंग में इग्नोर करना, हैबिट नहीं है। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल डी बी से कॉन्ग्रुएंट है ना। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो जैसे इस ट्रायंगल का जैसे हाइट 3 यूनिट्स है और बेस 3 यूनिट्स है, वैसे इस ट्रायंगल में भी अगर इसका बेस ये अगर 1 यूनिट है तो ये हाइट भी 1 यूनिट होगा, है ना। तो अगर इसका हाइट 1 यूनिट है तो ये 2 into 2 ट्रायंगल फिट ही कैसे होगा, तो बाहर आ जाएगा ना। तो देखो इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है, ये बेस इसका 1 यूनिट है तो ये हाइट भी 1 यूनिट हो गया, है ना। और इस केस में ऐसा नहीं है, पर थर्ड केस में देखो ये बेस 2 यूनिट है तो ये हाइट भी 2 यूनिट्स होगा ना, ये हाइट भी 2 यूनिट्स होगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब कोड कैसे करेंगे, हमें करना क्या है देखो, है ना। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं हम वही कोड पे ही वो भी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है ना, एन की वैल्यू 3 जो कि हमें इनपुट दिया रहेगा 3 है। हम पहले क्या करें, इसको 2 के पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो हमें मिल रहा है 1, ठीक है 1। एक मतलब इसका मतलब है कि एक एक 2 का यूनिट मिल रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक 2 यूनिट मिल रहा है ना। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि देखो ना, इन सभी ट्राइंगल्स में से एक चीज़ कॉमन है कि जो देखो राइट वाला ट्राइंगल है ना, जो इसको येलो कर दे रहा हूँ, कि जब हम 2 के यूनिट्स में डिवाइड करते हो जाएंगे ना, तो एक 2 का यूनिट लास्ट में एक ऐसा बच जाएगा जो कभी कंप्लीट नहीं होगा। देखो ये यूनिट कंप्लीट नहीं है ना। यहाँ पे देखो 2 यूनिट हमें मिले थे, और ये लास्ट वाला यूनिट जो कि राइट मोस्ट है वो कंप्लीट नहीं है, देखो, है ना। और इस केस में तो ये एक ही हमें स्क्वायर मिला था ना, मतलब एक ही 2 का यूनिट मिला था ना। तो यही पूरा राइट मोस्ट यूनिट हो गया, तो ये भी कंप्लीट नहीं है ना। तो हमने क्या देखा कि हर बार जो राइट मोस्ट यूनिट है वो रह जा रहा है, और बाकी जो है वो स्क्वायर्स बना रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन, है ना। और इस केस में भी वही करेंगे। तो इसमें हमने इनपुट 5 लिया था ना, तो 5 को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने बॉक्सेस मिलने में देखना है। तो इसका आउटपुट आएगा 2, तो 1 2 दो बॉक्स। फिर हमने देखा कि राइट मोस्ट बॉक्स तो स्क्वायर कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, तो हम उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1। तो ये हो गया 1 1। तो इसका समेशन ही आंसर होगा, है ना। समेशन ऑफ 1 आंसर होगा, यानी कि 1 ही है पर समेशन होगा। ये इस केस में 0 आ गया तो मैंने और आगे गया नहीं, तो इस केस में देखते समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो ये 6 है ना, तो इसको भी हमने 2 के पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें आउटपुट मिल गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब राइट मोस्ट तो सर स्क्वायर कर ही नहीं रहा है ना, तो इसमें -1 कर दिया, तो ये हमें मिल गया 2, मिल गया। अब समेशन ऑफ 2 आंसर होगा, समेशन ऑफ 2 आंसर है। तो ये हो गया 3, तो 3 स्क्वायर सम मिले थे ना, ये ले रहे 3 स्क्वायर, तो ये 3 आंसर हो गया, है ना। तो हम समेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम स्क्वायर बॉक्स फिट करेंगे ना, तो वो एक स्टेयर के फॉर्म में आएगा हमेशा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 2 है, उसके ऊपर एक 1 बॉक्स है। तो इन द एंड हमें करना क्या है कि जो हमें इनपुट दिया गया है उसको पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बचेगा उसका सम को हमें आउटपुट में दे देना है। तो वो हमें बता देगा कि हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने इसके अंदर फिट हो रहे हैं। तो इसको कोड करते हैं। तो देखिए इसका कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो मैंने टी इनपुट ले लिया, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब कितनी बार हमें आइटरेट करना है। फिर हम जो बेस है उसको इनपुट लेंगे यहाँ पे, तो मैंने बेस को इनपुट ले लिया। फिर मैंने बेस को 2 से डिवाइड कर दिया, और उस पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी उस पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। और मैंने क्या किया, जो नंबर हमें मिला उसका सम मैंने आउटपुट कर दिया। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो एन नंबर्स का जो सम होता है वो एन एन प्लस 1/2 होता है ना। तो इसको सिंपली मैंने आउटपुट कर दिया। तो ये करने की बजाय एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि इसको -1 ना करके हम सीधा बेस -1 का समेशन ले लेते हैं। तो बेस -1 का समेशन क्या होगा, बेस -1 इंटू बेस -1 +1/2 ना। तो वो भी हमें सेम आउटपुट देगा। तो बेस -1 +1 तो बेस ही होता है, तो ये हो जाएगा बेस -1 इंटू बेस/2। एक और हमने लाइन छोटा कर दिया, तो ये तो 3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो बस इसमें समझने की वाली बात थी, बाकी पूरी तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
00011336610 00011336610। तो देखिए सेम आउटपुट हमें मिल रहा है, तो सबमिट कर लेते हैं। करेक्ट आंसर। तो इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।